गाय, गौ माता जिसे कहा जाता है हमारे देश में, गौ माता के नाम से आपको सड़क जाम करने वाले, मारपीट करने वाले, दंगा करने वाले तो पूरे देश भर में मिल जाएँगे, लेकिन इनकी सेवा करने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं इस वक़्त मौजूद हूँ दुर्ग जिले के स्मृति नगर में, जहाँ पर एक सेंटर आपको दिखा रहा हूँ, जीव मित्र गौ सेवा समिति। यहाँ पर गायों का सेवा किया जाता है और जो सड़क पे दुर्घटना पे गाय मरती है या फिर एक्सीडेंट होता है, हाथ-पैर टूट जाते हैं या फिर गाय के अलावा और भी कुछ जानवर होते हैं, उनका भी यहाँ पर सेंटर पे इलाज किए जाते हैं। इसके हम अंदर आके दिखाते हैं वो किस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट यहाँ का रहता है और भरत तिवारी जिनका नाम है, वो पूरा सेंटर को सँभालते हैं। उनके साथ भी और साथी भी है, तो अंदर चल के मैं उनसे भी बात कराऊँगा और दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ गौ माता की या नंदी महाराजों की भी सेवा की जाती है। भरत तिवारी हमारे साथ है। सबसे पहले तो स्वागत है चैनल पे आपका। आपका भी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो ये जीव मित्र गौशाला है, ये यहाँ पर आप किस प्रकार की सुविधाएँ हैं जो गायों को देते हैं और क्या कुछ करते हैं? यहाँ आप देख सकते हो गाय के लिए अलग-अलग बेड बना हुआ है, हुँ, क्योंकि आप दूसरे गौशाले में जाओगे तो एक ही हॉल बने रहते हैं, उसी में गाय एक-दूसरे के ऊपर बैठी रहती है। आप यहाँ देख सकते हो अलग-अलग बना हुआ है, हुँ। जैसे आप देख सकते हो ये गाय अलग है, ये अभी-अभी केस आया है जिसका हड्डी टूट गया है। अब यहाँ पर जब शूट करने आए थे तो हमारे आँख के सामने गाड़ी पे विज़ुअल आप देख रहे होंगे, इस गाय को लाया गया था। क्या इसमें क्या हो गया इस बीमारी? इसका क्या है गाड़ी वाले ने मार दिया तो यहाँ जो घुटने के नीचे रहता है उसका हड्डी टूट गया है हुँ। और मेरा कोशिश ये है कि इसका पैर काटना ना पड़े। तो अभी डॉक्टर से बात चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी आधे घंटे हम लोग रायपुर निकलेंगे, डॉक्टर से जाँच करवाएँगे, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो अपना कोशिश यही रहता है अगर हड्डी टूट गई तो काटना ना पड़े। इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं हम उसी में फ़ोकस मार रहे हैं। इलाज के लिए क्या सुविधा रहती है यहाँ पर? यहाँ क्या है हम लोग जो इलाज करते हैं, जो ड्रेसिंग करते हैं और डॉक्टर गाइडलाइन से करते हैं। हुँ। जैसे आप देख सकते हो कि अभी बच्चा आया है, हम इसको हॉस्पिटल ले जाएँगे। वहाँ जो पर्ची बनेगी, जो दवाई देंगे, हम लोग उसको लेके यहाँ केयर करेंगे। कहाँ जाते हैं आप लेके? ये हम लोग जिला हॉस्पिटल ले जाएँगे रायपुर। हुँ। जो जो डॉक्टर वहाँ के एक तो हो गए परमार्थ सर और दीपक सर और दूसरे जो सर्जरी जो करते हैं, वो अपना संतोष आदिल सर हैं। ये तो ख़ैर पैर का मामला है, ये तो रायपुर आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे आते हैं जो जिसमें अर्जेंट डॉक्टर दिखाना पड़ता है, तब दुर्ग जिले में डॉक्टर मिलते हैं क्या? दुर्ग जिले में है पर वो फँसे हुए हैं, कहीं न कहीं क्योंकि सब जगह बिज़ी रहते हैं। अब मेरे पास जो भी केस आते हैं, 90% क्रिटिकल केस आते हैं, जिसमें हुँ। सर्जरी हो गया या झिल्ली केस हो गया, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, जिसमें हमको ऑपरेशन का बहुत ही सामना करना पड़ता है। तो इसमें जितना भी लागत खर्चा लगता है, वो सब कहाँ से मैनेज होता है? ये 50% डोनेशन जो मेंबर जुड़े हैं उनसे आता है, 50% मेरा पर्सनल रहता है। अच्छा, तो और कितने गाय होंगे अभी यहाँ पर? यहाँ देख सकते हैं ये भी कमज़ोर है, हुँ, हुँ। जिसको हम लोग गोठान से रेस्क्यू किए थे। ये गोठान में 4 दिन तक पड़ी हुई थी, तो हमने जाके देखा कि गोठान में पड़ी हुई है, तो हमने इसको गोठान से ला के इसको केयर कर रहे हैं। गोठान में इलाज नहीं हो पाते हैं क्या? गोठान में क्या अच्छी गाय के लिए ठीक है, अगर हुँ। आप एक्सीडेंटल घायलों के लिए बोलोगे ना, वहाँ उतना बेहतर सुविधा नहीं है। एक बार पूरा सेंटर मैं आपको दिखाता हूँ, चल के आप आइए बताइए और और पहले ये ये गाय इसको देख सकते हो, इसको गाय बच्चा है, हुँ, ये रिसाली अपना मैत्री गार्डन के पास वो हुँ। बच्चे कुत्ता काट दिया है। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कुत्ता अगर काटा है, अगर आप उसको समय से टीका नहीं लगवाओगे तो उसका हुँ। रेबीज़ होने की संभावना बहुत है। इसीलिए मान लो अगर किसी को कुत्ता काट रहा है, उसको पूरा टीका ज़रूर लगवाएँ जिससे को आगे चल के उसका रेबीज़ ना हो। आपने देखा होगा गाय तड़प रही है, हाथ-पैर हुँ। मार रही है और लोग बोलते हैं जल्दी आओ, जल्दी आओ। अगर गाय को रेबीज़ हो गया तो उसमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मान लो कहीं कुत्ता काटा है, आप उसमें टीका ज़रूर लगवाएँ और पूरा कोर्स लगवाएँ, ये नहीं कि आधा-अधूरा छोड़ दें। तो ये माँ और बच्चे को आप लोगों ने उठाया जी, था? जी, हम लोग रेस्क्यू किए हैं हुँ। और इसको हम लोग अभी टीका चल ही रहा है और केयर भी हो रहा है अभी। और क्या गाय हैं, क्या कुछ है? ये इसके बारे इसका में हड्डी बताइए। टूट गया था, 4 दिन हुँ। तक सड़क में पड़ा हुआ था। अच्छा, ये कहाँ इसका से हमने लाया गया? ये अपना पावर हाउस से रेस्क्यू किए हैं हुँ। और हड्डी टूट के मतलब लटक रहा था, कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने इसको सूचना मिला तो हमने उसको रेस्क्यू करके अभी उसका केयर चल रहा है। अब अभी कैसा हाल है इसका? पहले से काफ़ी ठीक है ये, अब 15 दिन में इसका प्लास्टर निकल जाएगा। अच्छा, प्लास्टर करवाया गया। जी, यहीं जी। से हुआ कि भी रायपुर से हुआ? नहीं, इसको यहाँ किए हैं। एक डॉक्टर है वहाँ के लोकल है जो एक सिंघानिया सर हैं, उसके गाइडलाइन से उसके मतलब कि जो भेजे थे, हुँ। उनके द्वारा से प्लास्टर किए गए हैं। अच्छा, इस प्रकार के जो केस आते हैं उसके बाद ठीक होने के बाद क्या इसको आप छोड़ देते हैं, क्या करते हैं फिर? अभी अपना क्या मजबूरी है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हमारा फ़ोकस ये है कि जो एक्सीडेंट हो रहे, जो चोट लग रही, उसको कैसे बचाया जाए और लोगों को जागरूक करें कि झिल्ली कचरा ना फेंके क्योंकि हुँ। एक्सीडेंट से ज़्यादा वो कचड़े में ख़त्म हो रही इस है। गाय का क्या है? इसका क्या हुआ था कुछ महीने पहले आप देख सकते हैं यहाँ लोहा घुस गया था, हुँ, यहाँ पास से रॉड दिखाइए।
हुँ। रॉड घुस गया और हड्डी फँस गया है। अच्छा। फिर हमने रेस्क्यू किया है और एक माताजी है उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया था, उसका हड्डी भी निकल है। लेकिन हुँ। इसका केस अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। अभी मतलब कैसा है इसका जो हड्डी में जो नुकसान हुआ है वो ठीक हो पाएगा? मुश्किल क्योंकि हड्डी टूट गया, रीढ़ का, तो उसको चलने में, बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तभी इसको हम सिर्फ़ सेवा दे पाएँगे और जहाँ घाव हो रहा है, उसमें हुँ। कीड़ा लगने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा जैसे गाय इस प्रकार की जो चल नहीं पाएगी रास्ते पे तो उसको आप यहीं रखेंगे या फिर यहीं छोड़ यहीं दिया यहीं जाएगा? रहेगा, यहीं यहीं रह रहेगा। जाएगा और क्या है और इसमें इसका आप देख सकते हो मस्सा, जो गाय लोग हुँ। को मस्सा हो जाता है बड़ा-बड़ा, हाँ, हाँ। और ये मस्सा क्या एक-दूसरे में फैलता है, गंदगी से भी फैलता है। एक गाय दूसरे का अगर चाट लेता है, वो हुँ, मस्सा फैल जाता है। आपने बहुत सारे गाय में देखो इतना बड़ा मस्सा तब फट जाता है और हुँ, बदबू आता है। तो मैं चाहूँगा अगर किसी गाय को अगर मस्सा दिखाई दे, उसको आप समय से दवाई कराएँ जिससे कि वो मस्सा ना हो हुँ। और वो बचने वाली बच जाए। मतलब हर प्रकार के इलाज आप यहाँ पर जी। करते हैं। तो और ये गाय बच्चा दी थी, बच्चा बड़ा मुश्किल से बच्चा है जो कि हुँ, हमारे भाई ने रेस्क्यू किया था, अभी जो अभी आए हैं आप देखे हुँ, होंगे। हुँ। और मेरे ख्याल से बच्चा शायद बड़ा था, उसको निकालने में दिक्कत हो रहा था, तो ले दे के निकाले तो फिलहाल तो बच्चा भी खत्म हो गया है, अभी हुँ, गाय का दवाई चल रहा है। अभी माँ को अच्छा। बचाने की पूरा कोशिश चल रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो ये कैसे मरने की स्थिति में कैसे आई ये? ये एक तो आधा पेट में कचड़ा भी है, दूसरा क्या है बच्चा पेट में बड़ा है। इसको हुँ, ले दे के बच्चे को निकाला गया है और कुछ डॉक्टर लोग भी मिलके निकाले, जिसके कारण अभी थोड़ा दवाई चलेगा, देखते हैं आगे हुँ। क्या होता है। और क्या है गाय के पास? और अभी फिलहाल डॉगी है, आप देख हुँ। सकते हो डॉगी के लिए भी और भी जाली। देखिए गाय के साथ-साथ यहाँ कुत्तों को भी सेवा की जाती है, इसमें क्या रहा है? ये इसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर का हड्डी टूट गया है। ये जो आप देख छोटे-छोटे सकते कुत्ते हो, के बच्चे भी हैं। इसका हड्डी टूट गया था ये वाला पैर, अभी हुँ। इसका दवाई चल रहा है। अभी कोशिश है कि इसको बचाने का रहेगा कोशिश, देखते हैं कब तक क्या है। तो ये ठीक हो पाएगा जी? अभी डॉक्टर तो बोले 50-50 चांस है, केयर अच्छा करेंगे तो कुछ कोशिश किया जा सकता है। और ये जो साइड में है इसको सीढ़ी हो गया था, हुँ, फिलहाल अभी इसका दवाई चल रहा है इसका, पहले से काफ़ी ठीक है। और सीढ़ी केस में क्या रहता है कि दर्द में सिर्फ़ एक ही केस बचता है, वो हुँ। भी ले दे के। तो अभी हालत कहाँ तक ठीक है इसकी? अभी मेरे ख़्याल से 30 से 40% अभी ठीक है, पहले खाना भी नहीं खा रहा था, अभी वो हुँ। खाना भी खा रहा है, खेल भी रहा है, कूद भी रहा है। मतलब जो बड़े-बड़े गौठान हैं, उनसे बेहतर आप यहाँ पर जानवरों को राहत देते हैं। नहीं, हम लोग हमारा कोशिश ये है कि जो सुविधा नहीं है, हम लोग हुँ। उसमें काम करें और बचने वाले को कैसे बचाया जा सके, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। जैसे आपने अलग-अलग ये खाँचा बनाया है, कई गौशाला, गौठान में हमने देखा है सभी का एक साथ रहती है तो बीमारियाँ फैल जाती है। इस पे कैसी बीमारी रहती है वो? जैसे मान लें मैं आपको अभी बताया कि वो मस्सा वाला केस हो गया, हुँ, हुँ। लंपी केस हो गया, लंपी केस क्या है एक-दूसरे में फैलते रहता है गंदगी के कारण, वो सबसे बड़ा परेशानी है। अब मस्सा में क्या अगर गाय चाट भी ली, हुँ, तो उसमें फैलने का डर रहता है, अगर समय से दवाई नहीं करोगे तो दूसरा हो गया रेबीज़, जैसे गाय को चोट लगे रहता है, गाय चाट लिया और रेबीज़ की संभावना ज़्यादा रहता है। हमारा हुँ। कोशिश ये है कि बेहतर करने का, एक गाय के लिए प्रॉपर एक जगह बने, अगर मान लो पेशाब भी करे नाली द्वारा निकल जाए, आप देख सकते हैं नाली भी बनाए हम लोग हुँ, जुगाड़ में। नाली भी बनी हुई जैसे है। गोबर भी किए हैं, कुछ भी किया तो नाली से निकल जाती है। इसका गोबर हो चाहे गौमूत्र हो, एक-दूसरे गाय में ना पड़े। और सहयोग कैसा मिलता है आपको आस-पास के लोगों से या फिर आपके टीम मेंबरों से? सहयोग मिलना चाहिए, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जिसको लगता है कि मदद करना चाहिए, उन लोग मदद करते हैं हुँ। और उन्हीं द्वारा ही जैसे मान लो फ़ेसबुक में डाल दिए, व्हाट्सएप में डाल दिए, तो वहीं से सहयोग मिलता है। फिर फंडिंग के लिए आप कुछ अपील करना चाहते हैं हमारी जनता को तो बिल्कुल। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी को भी फ़ोन लगाते हो, कोई भी रेस्क्यूअर हो, आप उनको मदद ज़रूर करें। अगर आप लोग सहयोग करोगे, तो उन लोग भी अच्छा काम कर पाएँगे। तो ये था स्मिति नगर में एक छोटा-सा सेंटर जहाँ जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा सुविधा मिल पा रहा है बहुत अभी यहाँ कम गए लेकिन हम वीडियो इनके देखते रहते हैं। अलग-अलग जानवर का भी आपने इलाज जी, बंदर भी किए हैं हमने, बंदर भी देखा होगा जी, आपने। जी, बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बंदर का जबड़ा फट गया था, किसी हुँ, का कमर टूट गया, किसी की गर्दन में चोट लग गया। हमारा कोशिश यही रहती है इसको आगे चल कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए और क्या बना सकते हैं। हम लोग आप देख सकते हो पक्षी के लिए हम लोग जाली बनाए। हुँ, जैसे बीच में हमने उल्लू भी रेस्क्यू किए थे, जी। उल्लू को भी कुछ दिन रखे, फिर डॉक्टर को भी दिखाएँ, तो उसके बाद हम लोग मैत्री गार्डन में वापस छोड़े, क्योंकि उल्लू जो क्या है वन विभाग में आता है। तो हमने उसको हुँ। केयर रखने के बाद उसको हम लोग वापस दे दिए। बीच में अभी आप लोगों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था गायों को लेकर, डॉक्टरों की माँग को लेकर, उसपे कुछ माँग पूरी हुई है डॉक्टर्स को लेकर? डॉक्टर को देखा जाए तो सरकारी डॉक्टर है ठीक अच्छे हैं, हुँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं वो डिसीज़न नहीं लिया नहीं बोलूँगा, हुँ।
क्योंकि हम लोग को फ़ोकस उसमें नहीं है। हुँ, क्योंकि सरकारी डॉक्टर में जैसे नाम आता है संतोष आदिल, वो भी सरकारी डॉक्टर है, प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। परमार सर हो गए और अपना दीपक सर हो गए, वो हुँ, सरकारी डॉक्टर है। तो जो भी गाइडलाइन रहता है, वो मेरे को बराबर करते हैं रायपुर से। तो यही लोगों से निवेदन है कि अगर आप किसी डॉक्टर को भी फ़ोन लगा रहे हो, ये मत सोचिए कि डॉक्टर को फ़ोन लगा दिए, डॉक्टर आके दवाई देगा तो बच जाएगा। क्योंकि जब हम लोग खुद डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं गोली खाने के पहले, गोली खाने के बाद। अब हमको यही नहीं पता गाय खाना खाया है कि नहीं खाया है, उसको केयर कौन करेगा, रख-रखाव कहाँ होगा, तो डॉक्टर आके भी दवाई दे के भी कैसे बचा लेगा। तो अगर मान लो कहीं अगर कोई फ़ोन लगाता भी है, तो इसे प्रॉपर जगह देखे, जहाँ हुँ। केयर हो पाए, फिर डॉक्टर को बुलाओ। तो उसमें डॉक्टर बराबर सपोर्ट करेगा। अच्छा, जो एक सवाल है, बड़े-बड़े दल हैं जो गौ माता के नाम से सड़कों में मारपीट पे उतर आते हैं। क्या वो लोग कभी सपोर्ट करने आते हैं या देखने आते हैं किस प्रकार से काम होता है? मैं उसमें इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि वो थोड़ा अलग हो जाता है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं भी उसमें नहीं जाना चाहता। हुँ, हमारा मकसद ये है कि घायलों को कैसे बचाएँ। हुँ, अगर हल्ला करने से अगर गाय बच जाती, आज मेरा नौबत नहीं आता। तो अपना कोशिश यही है कि किसी को ना विरोध करना है, ना किसी को बुराई करना है। हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, हुँ। क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसे कि एक-दूसरे की बुराई होता ही है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो पीछे दूसरे की बुराई करेंगे, मेरे सामने उसका बुराई करेंगे। मेरा एक ही चीज़ कहना है, हमारा फ़ोकस सिर्फ़ घायलों को कैसे बचाएँ और कैसे बेहतर करें। अभी आपने देखा, सुना किस प्रकार से तिवारी जी बता रहे थे, किस प्रकार से गाय की सेवा इस छोटे से जगह में की जाती है। और मैं वीडियो के माध्यम से और अपील करना चाहता हूँ, जो भी बड़े लोग इसको देख रहे होंगे, जो भी नेता लोग देख रहे होंगे, वो सपोर्ट पे आगे आएँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा जगह है और हमारे शहर में गायों की स्थिति काफ़ी खराब है। ये भी काफ़ी बड़ा विषय है गायों को स्वास्थ्य को लेकर। हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया तो जाता है, लेकिन माता के हिसाब से उनको रखा नहीं जाता। काफ़ी कम लोग होते हैं जो इस प्रकार के लोग होते हैं, उनको यहाँ पे ला के इज़्ज़त से उनका जो भी है खर्चा मेंटेन तो हो नहीं पाता, लेकिन काफ़ी कोशिश करते हैं उनको ठीक करने का, स्वस्थ करने का, उसके बाद वो सड़क पे छोड़ देते हैं। काफ़ी गाय के किसानों की गलती होती है, वो दूध निकाल के बच्चों के सहित गाय और उसके बच्चे को सड़क पे छोड़ देते हैं, उसके बाद कुत्ते उनको निशाना बना देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? सहयोग पे आप भी आगे आएँ और इनका सहयोग करें। स्मृति नगर में इनका सेंटर है। कॉन्टैक्ट नंबर हमसे संपर्क करने पे मिल जाएगा, सहयोग भी कर सकते हैं, साथ-साथ इनका मदद भी कर सकते हैं, इनकी हेल्प ले भी सकते हैं। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सुहेल चिश्ती, धन्यवाद।